लोगों को दफ्तरों के चक्कर ना काटने पड़ें और ना ही किसी एजेंट या बिचौलिए के चुंगल में वो फंसें। इसके लिए डिजिटल इंडिया के महत्व को समझते हुए लेबर डिपार्टमेंट ने अपनी लगभग 20 सुविधाएं ऑनलाइन कर दी हैं। इन सुविधाओं की जो सूची है वो आपको अपनी स्क्रीन पर नजर आ रही है। इन सुविधाओं में प्रमुख है रजिस्ट्रेशन एंड रिन्यूअल अंडर शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, रजिस्ट्रेशन एंड रिन्यूअल अंडर JKBOCWW, ई श्रम तथा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। इन सभी सुविधाओं का लाभ आप किसी भी नजदीकी खिदमत सेंटर या CSC पर जाकर ले सकते हैं। आज हम आपको सिखाएंगे कि कैसे आप अपने मोबाइल फोन से खुद इन सुविधाओं के लिए आवेदन पत्र दे सकते हैं, ताकि आपका कीमती धन व समय दोनों की ही बचत हो। इस श्रृंखला में आज हम पहल करेंगे जम्मू कश्मीर बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर की वेबसाइट से। इसमें हम सीखेंगे कि किस तरह से एक मजदूर अपने फोन से अपने आप को रजिस्टर करवा सकता है कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड के साथ, या अपनी रजिस्ट्रेशन को रिन्यू करवा सकता है जो उसे हर साल करनी पड़ती है। पहले आप गूगल ऐप ओपन करेंगे और गूगल में जाकर सर्च प्लेस पर आप टाइप करेंगे www.jkbocwwb.gov.in। तो इस प्रकार से आपके सामने स्क्रीन ओपन हो जाएगी। यहां पर आपको ई पोर्टल पर क्लिक करना है। जिसके बाद आप JNK बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के वेब पेज पर पहुंचेंगे। यहाँ आपको यह 3 ऑप्शंस नजर आ रहे हैं: कंस्ट्रक्शन वर्कर, एस्टैब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन तथा डिपार्टमेंट यूजर। यदि आप पहले रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो लॉगिन पर क्लिक करें। क्योंकि हम यहाँ नई रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, इसलिए हम रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इस तरह की स्क्रीन आपको नजर आएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं वेबसाइट यूजर रजिस्ट्रेशन। यहाँ हमें फुल नेम ऑफ एप्लीकेंट, मोबाइल नंबर, डिस्ट्रिक्ट और OTP जो हमें यहाँ से मिलेगा वो भरना है। नेम ऑफ एप्लीकेंट में आप अपना नाम भरें, जो भी आपका नाम है। हम यहाँ पे ले लेते हैं फॉर एग्जांपल XYZ। जिस किसी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं, अनंतनाग, बांडीपुरा, जम्मू, रियासी, जहां से भी आप बिलोंग करते हैं, वो इस तरह की ऑप्शंस आपको नजर आएगी। उसमें से आपने चूज करना है और उसको क्लिक करें। उसके बाद मोबाइल नंबर, आप अपना मोबाइल नंबर भरें। इसमें जो नंबर आप यहाँ पर रजिस्टर करेंगे उसी नंबर पे आपका OTP जनरेट किया जाएगा। इस तरह से हमने यहाँ पर मोबाइल नंबर टाइप कर दिया है, आप भी कर दें। नीचे आप ऑप्शन देखेंगे सेंड OTP का, इस पर क्लिक करें। एक OTP जनरेट होगा जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आएगा। आपने वो OTP यहाँ पर OTP कॉलम में टाइप कर देना है। OTP सेंड होने के बाद आपको OTP सेंड का मैसेज आता है। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर जो अभी आपने मोबाइल नंबर लिखा है उस नंबर पर OTP आएगा। इस तरह से यहाँ पर OTP कॉलम में से भरें। फिर वेरीफाई OTP एंड सबमिट, इस बटन पर क्लिक करें।
ओटीपी वेरीफाइड हो गया है। आप देख रहे हैं स्क्रीन पे लिखा है ओटीपी वेरीफाइड। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें, नीचे आपको दिख रहा है डाउनलोड द कंस्ट्रक्शन वर्कर रजिस्ट्रेशन मैनुअल, उस पर क्लिक करें। इस तरह की स्क्रीन ओपन हो जाएगी और आपको मैसेज आएगा, यू हैव रजिस्टर्ड सक्सेसफुली विद JNK बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड। योर यूजर नेम एंड पासवर्ड आर सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर फॉर फ्यूचर रेफरेंस। आपको फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपका पासवर्ड और आईडी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे भेज दिया जाएगा मैसेज के थ्रू। अभी आप जो स्क्रीन देख रहे हैं ये एक मैनुअल ओपन हुआ है जिसमें हमने स्टेप 1 कंप्लीट कर लिया है। अब हम स्टेप 2 की तरफ चलेंगे। नीचे लिखा है क्लिक हेयर टू कंटिन्यू, इसके ऊपर क्लिक करें। इस तरह का मैसेज आपको स्क्रीन पे नजर आएगा, वेलकम टू यूजर पोर्टल ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। ऊपर आपको मेन्यू बार में नजर आ रहा है वर्कर्स रजिस्ट्रेशन, वर्कर रिन्यूअल। जब हमने नई रजिस्ट्रेशन करनी है तो हम वर्कर्स रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, और जब हम वर्कर का कार्ड रिन्यू करना चाहते हैं तो हम वर्कर रिन्यूअल पे क्लिक करेंगे। नई रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक करें वर्कर्स रजिस्ट्रेशन पर। नीचे ड्रॉप डाउन मेन्यू में आप देख रहे हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म, उस पर क्लिक करें। तो इस तरह का एप्लीकेशन फॉर्म आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा जिसमें हमें बेसिक डिटेल्स फिल करने हैं, जो कि हमारा स्टेप 1 है इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म का। स्टेप 2 है फैमिली डिटेल्स भरना और स्टेप 3 है अटैचमेंट्स करना। इस एप्लीकेशन में जो पहली इंफॉर्मेशन हमने भरनी है वो भरनी है ई श्रम नंबर। याद रखें कि जब भी आपको कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड के साथ रजिस्टर करना है तो आपके पास ई श्रम नंबर होना बहुत जरूरी है। अगला आप देखेंगे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एप्लीकेशन नंबर, जो कि ये एप्लीकेशन पूरी भरने के बाद जब हम सबमिट करेंगे तब जनरेट होगा। तो हम सीधा आगे बढ़ते हैं डेट ऑफ एप्लीकेशन पर। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स नेम, क्योंकि हमने XYZ के नाम से रजिस्टर किया है तो हम उसी नाम को यहाँ पे एंटर करेंगे। फिर आप किस जेंडर को बिलोंग करते हैं, मेल फीमेल, वो इसमें एंटर करें। उसके बाद आ जाता है फादर्स नेम, मदर्स नेम। इसके बाद भरेंगे आप नेचर ट्रेड प्रोफेशन, इसका मतलब ये है कि आप कौन सा काम करते हैं। इसके रिगार्डिंग आपकी स्क्रीन पर एक पूरी लिस्ट आएगी, जैसे कि कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, मजदूर, जो भी काम आप करते हैं आपने उस ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर आएगा डेट ऑफ बर्थ। इस तरह का मैसेज आपको स्क्रीन पे नजर आएगा जिसपे लिखा होगा डेट ऑफ बर्थ शुड बी बिटवीन 18 टू 60 ईयर्स, जिसका मतलब है कि आपकी जो उम्र है वो 18 से 60 साल के बीच में होनी चाहिए, वरना आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। इसके बाद हम आधार कार्ड नंबर भरेंगे। यह नंबर हमें एकदम सही भरना है क्योंकि ये आधार के साथ लिंक है। इसकी वेरिफिकेशन ये पेज करता है। अगर आपका आधार कार्ड नंबर आपने गलत भरा होगा तो आपको मैसेज आएगा दिस नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। इसी के सामने आपको कॉलम नजर आएगा स्पोकन लैंग्वेज का, आप कौन सी भाषा बोलते हैं, डोगरी, हिंदी, उर्दू, कश्मीरी, लद्दाखी, गोजरी, पहाड़ी, इनमें से जो भी भाषा आप बोलते हैं आप उसको क्लिक करें। इसके नीचे आप भरेंगे मैरिटल स्टेटस। यदि आप मैरिड हैं तो आप मैरिड पे टिक करेंगे, अनमैरिड है तो अनमैरिड पे, विडो, विडोअर या डिवोर्स्ड, इस ऑप्शन पे जहां पे भी आपको लागू होता है उस पे आप क्लिक करेंगे। फिर आप अपनी कास्ट भरेंगे, ST, SC, OBC, जो भी कास्ट आपकी है। अब आप नीचे की तरफ आ जाएं, एप्लीकेंट्स टेम्पररी एड्रेस, स्टेट जम्मू कश्मीर आ गई आपकी, तहसील ये लिस्ट आ जाएगी आपके पास, पोनी, रियासी, इस तरह से जो भी तहसील आपकी बिलोंग करती है आप वो वहां पे क्लिक करें। फिर विलेज भरे, कौन से ब्लॉक से आप हैं,
मोबाइल नंबर, पिन कोड, ये सारी डिटेल्स आपने यहाँ पर भरनी है। फिर उसके नीचे आ गया एप्लीकेंट्स परमानेंट एड्रेस, उसमें भी इसी तरह से सारे डिटेल्स आपने भरने हैं। फिर फॉर्म को सबमिट कर दें। हमने फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया है। सेकंड स्टेप है फैमिली डिटेल्स। इसमें आपने अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में डिटेल्स भरने हैं, जैसे कि उनका नाम, आधार कार्ड नंबर, बैंक डिटेल्स, वो क्या काम करते हैं, मेल है, फीमेल है, आपके साथ उनका क्या रिलेशन है, क्या क्वालिफिकेशन है, उनकी जेंडर क्या है, मेल फीमेल, उनका डेट ऑफ बर्थ, उनकी एज और वो किस साल पैदा हुए हैं। तो इस तरह से आपने इंफॉर्मेशन भरनी है। ये हो गया आपके एक फैमिली मेंबर की डिटेल्स। अगर आपके घर में एक से ज़्यादा फैमिली मेंबर हैं तो आपने ऐड बटन पे क्लिक करना है। इस तरह की स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। जो डिटेल्स आपने पहले भरी थी वो नीचे आ जाएंगे और फ्रेश डिटेल्स आपने अब ऊपर भरने हैं। उसके बाद आप नीचे आ जाएं, सबमिट एंड अटैच डॉक्यूमेंट बटन पे क्लिक करें। यहाँ हमने डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। एज सर्टिफिकेट, एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, आइडेंटिटी कार्ड, एड्रेस प्रूफ। ये जो डॉक्यूमेंट हैं हमने जेपीजी फॉर्म में अटैच करने हैं। बैंक पासबुक जो है उसमें 16 डिजिट अकाउंट नंबर होना चाहिए और फोटोग्राफ होना चाहिए। इन सारे डॉक्यूमेंट्स को हमने पहले से ही स्कैन करके फोन में रखना है और इनका साइज 200 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना सीखेंगे। जैसे कि एज सर्टिफिकेट है, उसके आगे क्लिक करें चूज फाइल पे, तो इस तरह से स्क्रीन आएगी। आपके ऑलरेडी जो आपने स्कैन करके फोल्डर्स में रखे हुए हैं फोटोग्राफ्स, वहां पर आप जाएं, उस पर क्लिक करें तो वो यहाँ अटैच हो जाएगा। हर एक बटन पे इसी तरह से क्लिक करते जाएं, उस फोल्डर पे जाएं जहां वो फोटोग्राफ्स आपने स्कैन करके रखे हैं, क्लिक करें उन पे तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर अटैच होते जाएंगे। जैसे ही आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच कर लें तो फिर नीचे आप यहाँ सबमिट बटन पे क्लिक करें। तो इसी के साथ हमारा स्टेप 3 भी कंप्लीट हो गया है। हम स्टेप 4 में जाएंगे, वहां पे हमें प्रीव्यू देखने को मिलेगा। जो भी हमने इंफॉर्मेशन फिल की है वो हम फाइनल सबमिशन से पहले चेक कर सकते हैं। इसमें हमने क्या क्या अटैचमेंट्स साथ में लगाई हैं वो भी हमें नजर आएगी। हमारे फैमिली डिटेल्स क्या भरे हैं हमने, एक प्रीव्यू के तौर पे हम इसके ऊपर एक बार फिर से नजर डाल सकते हैं। नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो वहां पे ऑप्शन आएगा मेक पेमेंट, उस पर क्लिक करना है। इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे लिखा होगा कंफर्म पेमेंट, उस पर क्लिक करें। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक मैसेज आ जाएगा 140 रुपीज़ की पेमेंट को कंफर्म करने का। कंफर्म पे क्लिक करें। अब आपने जिस तरह से भी पेमेंट करनी है, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से या इंटरनेट बैंकिंग से, जिस तरह से भी आप करना चाहते हैं उस ऑप्शन पे आप क्लिक करें। यहाँ हमने डेबिट कार्ड के ऑप्शन पे क्लिक किया है। फिर हमें इस स्क्रीन पे डेबिट कार्ड के सारे डिटेल्स फिल करने हैं, जैसे कार्ड नंबर, एक्सपायरेशन डेट, CVV/CVC नंबर, कार्ड होल्डर नेम। फिर मेक पेमेंट पे क्लिक करें और इसी के साथ हमारी एप्लीकेशन अब सबमिट हो जाती है। देखा कितना आसान है ये पूरा प्रोसेस। इसके आगे अब लेबर डिपार्टमेंट का काम शुरू होता है,
जो कि स्टेप 5 है, जिसमें आपकी फिजिकल वेरिफिकेशन, आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की जाती है। यदि वह सब सही पाए जाते हैं तो फिर आपको अप्रूवल दिया जाता है और आपकी रजिस्ट्रेशन को कंफर्म किया जाता है। उम्मीद है आपको ये सारा प्रोसेस अच्छी तरह से समझ में आया होगा। लेबर डिपार्टमेंट की अन्य सुविधाओं के बारे में विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। धन्यवाद।